और दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर देंगे। देखिए, साल 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल इस योजना को लागू करेंगे। यह बड़ा वायदा उनकी तरफ से किया जा चुका है और इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारी, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। यह बड़ा ऐलान, बड़ा वायदा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है और साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन जो है शुरू किया जा रहा है। कि वो जो योजना शुरू हुई ना, उसी के बारे में बात हुई है और उससे हम खुश हैं, हमें पूरी संतुष्टि है, पूरा विश्वास है। तो उसको इन्होंने देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए आज ये योजना शुरू की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा है कि ये इस योजना को लागू भी जल्दी करेंगे। चुनावी स्टैंड नहीं है जी, हमारे साथ जो पहले भी इन्होंने कई बातें की हैं वो पूरे करते हैं। हमारे घर जैसे इनका साथ रिलेशन है केजरीवाल जी से, और जब से हम वोट दे रहे हैं मैं केजरीवाल जी आम पार्टी के साथ ही साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा कल यानी कि सोमवार को की थी और साथ ही उन्होंने सोमवार को ही पुजारी और ग्रंथियों के साथ एक मुलाकात भी की थी। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पहली तस्वीर आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से लॉन्च होने वाली पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की पुजारियों के साथ जो मुलाकात हुई उससे जुड़ी हुई। साथ ही तीसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की उनके निवास पर हुई ग्रंथियों के साथ मुलाकात की है, क्योंकि ये योजना विशेष उन्हीं के लिए है। 18,000 रुपए महीने देने का बड़ा ऐलान, बड़ा वायदा। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा से आती है तो इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं और इसका रजिस्ट्रेशन देखिए आज से ही शुरू भी किया जा रहा है। ग्रंथी सम्मान योजना कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर ऐलानों की बौछार इस वक्त लगी हुई है। और देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी इस योजना को ट्रम्प कार्ड की तरह देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुजारी और ग्रंथियों का एक ग्रुप भी अरविंद केजरीवाल के इस कदम से खुश नहीं है। आदमी कोई इंडिया का नागरिक झूठ बोलता है तो उस पर चीटिंग का केस होता है। जब लोग ये योजना बनाते हैं वो उसको नहीं करते तो इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होता? इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। ये पब्लिक के साथ धोखा है। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, सलाहगा योग है। हम भी इसको धन्यवाद बोलेंगे अगर ये इस चीज़ को कर सकते हैं तो। ये जो है केजरीवाल ने जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब सिर्फ केवल तुष्टिकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणाएं की है। और उधर बीजेपी ने आपकी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को तुष्टीकरण यहां पर करार दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मौलवियों और इमामों से गुजारा नहीं चल रहा था, तो अब इन्होंने पुजारी और ग्रंथियों की याद यहां पर इन्हें आ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि योजना का लाभ, ये जो फायदा होगा, यहां सभी को मिलेगा। पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी, साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। हाँ, अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की। अनाउंसमेंट हुई है, उस अनाउंसमेंट को लेके धन्यवाद करने आए थे और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चलेगा। अरे को भी, इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। मतलब इमामों को सैलरी मिल जाएगी उनकी रुकी हुई। और वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आपकी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि जन लोकपाल के नाम पर सियासत में आने वाली पार्टी ने धर्म की राजनीति भी शुरू कर दी है। तो वहीं बीजेपी ने कहा यह हार का डर है, जो हार का डर दिखने पर उन्हें पुजारी और वाहे गुरु की याद आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल, स्वराज के नारे के साथ मैदान में आई थी। आज पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को एक नई नौटंकी करार दिया। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोट की डकैती करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये योजना ला रहे हैं। और पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। अरे भाई ऐसा है, यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से, मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी को एक खत लिखा, खत भेजा। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री करार दिए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने इसे संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की घोर अवहेलना करार दिया। उपराज्यपाल ने लिखा, आतिशी को पत्र सार्वजनिक रूप से उनको और उनके अस्थायी मुख्यमंत्री कहने से उन्हें बुरा लगा है, आहत हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सरकार की नाकामियों की जिम्मेदार अभी की मुख्यमंत्री रहेंगी। वहीं दिल्ली के एलजी की ओर से भेजे गए इस पत्र पर सीएम आतिशी ने सवाल उठाए। दिल्ली के सीएम आतिशी ने पलटवार किया और कहा कि आरोप लगाया उपराज्यपाल कार्यालय बीजेपी के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, दिल्ली में अवैध तौर से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है। इसी के तहत सोमवार को साउथ ईस्ट इलाके से 12 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने इनको निजामुद्दीन, कालंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार इलाकों से हिरासत में लिया है। पहले जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। जब संदिग्ध